दरभंगा से बड़ी खबर, जहां आभूषण व्यवसायी का शव दुकान से 4 किलोमीटर दूर सुंदरपुर के पास NH 27 हाईवे पर 6 टुकड़ों में मिला। आक्रोशित व्यापारियों ने किया हाईवे जाम। परिजन और व्यवस्थाओं का आरोप, हिट एंड रन हत्या किया गया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर स्थित दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब आभूषण दुकानदार मनीष गुप्ता का शव सड़क पर 6 टुकड़ों में बरामद किया गया। हसन चौक निवासी दरभंगा टावर स्थित गंगा मार्केट में आभूषण की दुकान चलाने वाले मनीष गुप्ता की मौत। शुरुआत जांच में पुलिस ने इसे हिट एंड रन बताया जा रहा, लेकिन स्थानीय लोग और व्यापारियों का कहना है कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई है हत्या। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया। गुस्साए व्यापारियों और ग्रामीणों ने NH 27 को जाम कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले को हिट एंड रन बनाकर रफा दफा करना चाहती है। सूचना मिलते ही मौके पर SDPO राजीव कुमार और SDM विकास कुमार पहुंचे। उन लोगों को आश्वासन दिया कि परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। हत्या की आशंका वाले एंगल पर भी पुलिस गंभीरता से काम करेगी। आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने जाम हटाया। अब सवाल उठ रहा है कि मनीष गुप्ता 3 किलोमीटर दूर हाईवे तक आखिर कैसे पहुंचे और उनकी मौत की असली वजह क्या है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। तुम लोग बोलो उठा छाप है, से आता है, वो सब पहले होता था। प्राथमिक रूप से अभी हम और GO साहब जो चूँकि दशहरा का आज मेला है, हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। सूचना मिली कि हाईवे पे एक प्रथम दृष्टिया जो नज़र आया, जो यहाँ से सूचना हमारे विभाग ने दिया कि एक एक्सीडेंट का मसला है। फिर भी परिवार के लोग पहुँचे और उन्होंने बताया कि नहीं, एक एंगल ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी और हुई हो। हम लोग सारे बिंदुओं पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी प्राथमिक रूप से हम लोगों ने ट्रैफिक को चालू कराया है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। परिवारजनों के जो भी एंगल हैं या जो भी उनके इस घटना को लेकर जो भी सोच है, सारे बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक जो सूचना आ रही है कि इनके पास मोबाइल नहीं था और सडनली एक घर से निकले प्रसाद खाने के लिए, तो मैं इनको दुकान आना था, तो क्या लगता है ये किसको इशारा करता है? इशारे पे आपको मैं यही कहूँगा कि अभी आप न जाएं। हम इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और हम एक पहलू को हम लोग बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या मामला है उसका उद्भेदन जल्दी हो जाएगा। अगर एक कहना है कि बॉडी को कहीं और मार के यहाँ लाया गया, उसके बाद हिट एंड रन का रूप दिया गया, ऐसा कुछ लगता है क्या? अभी प्राथमिक रूप से देखने से वही कर रहे हैं ना कि सारे बिंदुओं पर हम लोग करेंगे। वो अपने पक्ष रख रहे हैं, उस पर भी हम लोग एक चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन होगा। जब तक ये नहीं हो पाता है, अभी उनके पक्ष को भी नहीं नकारा जा सकता है, या जो सड़क पर नजर आ रही है कि हिट एंड रन का मामला है, उसको भी मैं नहीं नकार रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ आप सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तुरंत का स्थिति ये है कि अभी हम लोग को रोड ये करना था, परिवारजनों को संतुष्ट करना था। परिवार के लोग जिन बिंदुओं को कह रहे हैं उन पहलुओं पे हम लोग जांच करेंगे। परिवार के लोग अभी संतुष्ट हैं और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं। कौन से पहचान हो पाई है आप लोग? हाँ, ये एक मनीष गुप्ता नाम के कोई एक व्यक्ति हैं। बाकी चीज़ें और हम लोग अभी उनकी घटना जैसे सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो NH पे है, जिसके कारण जो उनके परिवारजन है आक्रोशित हैं और रोड को जाम किए हैं। हम लोग आए हैं और उनका परिवार का कहना है कि उनको मर्डर लग रहा है। तो हम लोग को, मेरे और SDPO साहब के द्वारा कहा गया है कि आप प्राथमिकी जो दर्ज कराएं उसमें अपना मर्डर लिखें, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। वो तैयार हो गए हैं, FSL की टीम आ रही है। अब डेड बॉडी को हम लोग उठा के DMCH पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। आप लोगों को क्या लग रहा था? ये तो प्रथम दृष्टया मैं नहीं कह सकता हूँ, बॉडी बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटेड है। ये पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएगी कि मर्डर है, हिट एंड रन। आरोप था कि जो स्थानीय थानेदार हैं उन्होंने कहा आते के साथ ही कि हिट एंड रन का मामला उनका था। प्रथम दृष्टया मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे लग रहा है हिट एंड रन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि उसके 30 मिनट पहले वो 3 बजे दुकान पे था दरभंगा टाउन पे, आधे घंटे के बाद खबर मिलती है सर। तो क्या लग रहा है आपको?
आधे घंटे के अंदर? फिर मैं कहूँगा जब तक पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेगी कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि दिस इज हिट एंड रन और मर्डर। बताइए सर, क्या है मामला, क्या है, क्या लगता है? देखिए, एक स्वर्ण व्यवसायी जो दरभंगा टावर के प्रतिष्ठित व्यवसायियों में से आते हैं, दरभंगा टावर पे इनका प्रतिष्ठान है एसपी ज्वेलर्स करके महेश गुप्ता जी का। ये लगभग 2:30 पौने 3 बजे अपने प्रतिष्ठान से चलते हैं और प्रतिष्ठान से चल के अपने घर की ओर निकलते हैं और लगभग 3:15 बजे एक ट्रक, जो सबसे पहली ट्रक है, वो कह रहा है 3 बजे से हम यहाँ पे खड़े हैं। लगभग 3:15 या 3:30 के आसपास में इनके घर पे कॉल जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है और 1-1.5 घंटे बाद जो इस क्षेत्र के थाना थाना है यहाँ का लोकल, उससे वाहन यहाँ आता है और आते ही आनंद फानन में परिवार के लोगों पे दबाव बनाता है, आप साइन कीजिए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना, हिट एंड रन का मामला है। पुलिस बिना अनुसंधान के एफआईआर को ही मोल्ड करना चाहती है। कहीं ना कहीं फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो हर महीने में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, आपके प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि ये हिट एंड रन का मामला है, परिवार के लोगों का जबकि कहना है कि ये अकेले कभी घर से निकलते नहीं थे और घर से निकलने से पहले बिना सूचना दिए, बिना किसी को साथ में लिए जाते नहीं थे। तो परिवार के लोगों को ये आक्रोश है कि इनकी हत्या करके इनको फेंका गया है। इनके दोनों हाथ में अंगूठी पहना करते थे, गले में सोने का चेन हुआ करता था और भी कीमती चीजें होती थी और प्रतिष्ठान से जब घर के लिए निकले हैं तो हो सकता है प्रतिष्ठान से भी कुछ कीमती सामान लेकर अपने घर की ओर जा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं हत्या का मामला है और 1 घंटे के अंदर ये पूरी घटनाक्रम हो जाती है और प्रशासन को इस बात के लिए कान पे जू तक नहीं रेंगता है कि आखिर ये घटना घटा तो कैसे घटा। बस आप आइए, बॉडी को उठाइए और जो है परिवार को आश्वासन दे दीजिए, केस को अपने हिसाब से मोल्ड कर दीजिए। आप केस को अपने थाना में स्टडी ही नहीं करना चाहते हैं। तो इस बात का आक्रोश है टावर के जितने व्यवसायी यहाँ बैठे हैं, जितने व्यवसायी यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं, उनके परिवार के लोग प्रोटेस्ट में आए हैं। इनकी मांग है कि जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी आए और इस घटना की जिम्मेदारी ले और कहीं ना कहीं प्रॉपर अनुसंधान करके जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और आने वाले समय में व्यवसायी दरभंगा के टारगेट नहीं किए जाए, व्यवसायी की हत्या नहीं हो। इसके लिए जिला प्रशासन अपना रोड मैप बताए यहाँ के व्यवसायियों को बुला करके कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से उनको सुरक्षा मुहैया करा जाए। 10 दिन पहले की एक घटना है